ओके। बेसिकली अपना चैप्टर 1 चालू होना था, हो गया था। वैसे वो नोट्स पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहे हैं, सेव करना पड़ेगा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो चुका था, नॉमेनक्लेचर हो चुका था, सीधे आना था फिजिकल, वो सॉरी, प्रेपरेशन रिएक्शंस पे। ठीक है, अब इसका बिल्डअप करूंगा मैं 11th वाले रिएक्शन से और धीरे धीरे इसको 12th वाले रिएक्शंस पे लेके आऊंगा मैं। जैसे पहली रिएक्शन है फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, रिएक्शन का टेक्निकल नाम है फ्री रेडिकल फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये रिएक्शन शायद पहचान जाओ, शायद। शायद ये रिएक्शन पहचान गए हो, शायद तुम लोग। एक्स जो है यस सर। वो Cl है या Br है। ठीक है, या तो क्लोरीन है या ब्रोमीन है। ठीक है, रीजन क्या है? वाई एफ और I2 इज नॉट यूज्ड। ठीक है, Cl Br का यूजली करते हैं, F या I2 को इस्तेमाल नहीं किया जाता। रीजन क्या है? रिएक्शन विथ reaction with F2 is highly explosive due to highest reactivity। मालूम है नॉन मेटल सबसे रिएक्टिव यही है, हाईएस्ट रिएक्टिविटी ऑफ F2। ठीक है, F2 बहुत रिएक्टिव होता है, रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव है, इसलिए F2 अवॉइड किया जाता है। I2 इसलिए, I2 का रीजन अलग है। रिएक्शन विथ I2 produces HI, which is a strong reducing agent
It's a strong reducing agent, hence reverses the reaction. ठीक है, hence reverses the reaction. तो ये इसलिए ज्यादा तुम क्वेश्चन देखोगे कि हमेशा क्लोरीन या ब्रोमीन यूज किया गया है, फ्लोरीन आयोडीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन अवॉइड की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना पहली चीज तो। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती कैसे, इसका मैकेनिज्म चाहिए है, क्योंकि वैसे मतलब नॉट एग्जैक्टली पूरा, बट फिर भी काम की चीज उसमें से। इसी रिएक्शन का लेते हैं अपन लोग। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है इसका, इनिशिएशन। अब इनिशिएशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल है ये, बाय फोटोकेमिकल होमोलिसिस ऑफ Cl बॉन्ड, बाय फोटोकेमिकल होमोलिसिस ऑफ Cl बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कैसे होता है होमोलिसिस, जो Cl कोवेलेंट बॉन्ड है, जब इसमें सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है वैसे भी नॉन पोलर है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, इससे मिलता है 2 Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, इससे मिलता है 2 Cl फ्री रेडिकल। ये क्लियर है पहला स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्टेप 2 involves propagation. Cl free radical attacks alkane and forms free radical at sp3 कार्बन। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए, फ्री रेडिकल और sp3 कार्बन। इसका ध्यान रखना, ये दो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं। ठीक है, sp3 कार्बन पे ही बनेगा फ्री रेडिकल, और अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तुमको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है प्रोपोगेशन, CH4 प्लस Cl free radical gives CH3 free radical plus HCl। ठीक है,
क्लियर है? इसने CH ले लिया और बना दिया CH3 फ्री रेडिकल, करेक्ट? Yes. The CH3 free radical thus formed attacks Cl2 to give Cl free radical and methyl chloride. ठीक है? अपना प्रोडक्ट बन गया। अब मुझे बताओ अब क्या होगा, इसके बाद क्या होना चाहिए? सर ये फ्री रेडिकल दोबारा रिएक्ट करेगा। करेक्ट। ये जो Cl फ्री रेडिकल बना है ना, अब ये दोबारा इस रिएक्शन में जाएगा, फिर CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, ये दोबारा इस रिएक्शन में जाएगा, एंड दिस कंटिन्यूज and this continues till either CH4 is over or Cl2 is over. क्लियर सब लोगों को? Yes, sir. ये कब तक चलता Yes. रहेगा? या तो CH4 खत्म या Cl2 खत्म, राइट? करेक्ट। तो तुम्हारे दोनों प्रोडक्ट्स Yes. जो हैं वो बन गए, CH3 भी बन, Cl भी बन गया और HCl भी बन गया। अब फाइनल शोडाउन, टर्मिनेशन। फाइनल शोडाउन, टर्मिनेशन। इसमें लेफ्ट ओवर फ्री रेडिकल्स एसोसिएट। कौन कौन से? देखो, अभी तुम्हारे पास रिएक्शन में बहुत सारे CH3 फ्री रेडिकल हैं और बहुत सारे Cl फ्री रेडिकल हैं, ठीक है? लेफ्ट ओवर्स, करेक्ट। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। आई थिंक तुम लोग को पॉसिबिलिटीज गिननी आती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? अगर सिर्फ Cl बचा, ओनली ये बचा, तो Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल विल गिव यू Cl2, ठीक है? अब अगर सिर्फ ये बचा, तो CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल गिव्स CH3 CH3, ठीक है? If both are left,
देन Cl2 भी बनेगा, इथेन भी बनेगा टर्मिनेशन में, और मिथाइल क्लोराइड भी बनेगा। बस फाइनली जब तक कोई फ्री रेडिकल नहीं बच तब तक ये होता रहेगा। क्लियर है? इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स। तो एक बार सब लोग देखो, सबको मैकेनिज्म क्लियर है क्या होती है इसकी? एवरीवन, पहले Cl टूट के क्या बनता है? Cl फ्री रेडिकल। फिर Cl फ्री रेडिकल CH4 पे अटैक करता है, बनाता है CH3 फ्री रेडिकल। फिर CH3 फ्री रेडिकल अटैक करता है Cl2 पे, बनाता है Cl फ्री रेडिकल। गाइस एक मिनट होल्ड रखना। यस मैम। हाँ हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो मेरे को फिजिकल में पेरेंट्स आए हैं, तो मैं फ्री हूँ। मैं ये क्लास बात मैं सकते हैं? क्लास ले रहा था एक्चुअली अभी। ओके सर, कितने बजे सकते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? सर वैसे ही जस्ट मिलना जरूरी है। अगर मतलब पॉसिबल हो तो, क्योंकि मुझे कहते हैं मतलब अभी शायद 10:30 तक हो जाएगा, 10:30 10:40 तक लग जाएगी क्लास मेरी, इसलिए कह रहा हूँ। ओके ओके, चलो सर मैं एक बार पूछ के आपको बता दूँ। ठीक ठीक। हाँ हेलो। हाँ फिर क्या था? हाँ, जब तक Cl फ्री रेडिकल नहीं बनता या CH3 फ्री रेडिकल नहीं बनता, राइट? करेक्ट। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों में से कोई खत्म ना हो जाए। दोनों में से कोई क्या है? खत्म ना हो जाए, राइट? अब ठीक है जरा। ओके। फिर लास्ट में जो कुछ भी फ्री रेडिकल बच गया वो कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? बाय प्रोडक्ट्स, इथेन, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरीन। तो सबको पहला वाला रिएक्शन की मैकेनिज्म क्लियर है? यस सर। ठीक है। गाइस जरा एक काम करो, उसको नोट डाउन करो। मैं 1 मिनट, वो पेरेंट आए हुए हैं, जस्ट मैं बोल के तो आ जाऊं एटलीस्ट, तो बोलेंगे कहते हैं यार फैकल्टी कैसे हैं, मिलते भी नहीं है। क्या है ना, अनरियलिस्टिक लोग होते हैं, क्या कर सकते हैं। 1 मिनट आता हूँ बस मैं।
गाइस, हेलो। Yes, sir. एक बात बताओ, मतलब बहुत एक ऑनेस्ट सा क्वेश्चन है ये, मतलब पंजाब के लोग मतलब क्या, मतलब थोड़े से मतलब या तो कान के कच्चे हैं या मतलब अकल कम दी भगवान ने, कुछ ऐसा कुछ है क्या? यू नो व्हाट आई जस्ट नहीं हर्ड, सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू नो व्हाट आई हर्ड जस्ट राइट नाउ, मतलब तुम लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो पीसीएम के अलावा लड़के ने बायो लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? कि सर एक वो चांस बन जाएगा ना, कि सर कहते कि मान लो नॉन मेडिकल में नहीं हुआ तो मेडिकल में कहते कम से कम एंट्री कर लेगा। मेरी शक्ल ऐसी बन गई थी, मैंने बोला नीट हलवा है, गरम किया, पकाया, चाशनी डाली, खा गए। मतलब आइडिया जीरो, आइडिया जीरो, एडवाइस 100। अभी मैं नीचे से सुन के आ रहा हूँ फिलहाल मैं अभी ये। फिर मैंने समझाया कि साहब देखो, या तो मेडिकल करो या नॉन मेडिकल कर लो, ये स्टंटबाजियां मत किया करो, बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। मतलब पीसीएम लिया, एडिशनल बायो ले ली है। लोगों से पीसीबी या पीसीएम अकेले नहीं होता, पीसीएम भी। अब जैसे आई थिंक वरिंदा ने मैथ्स लिया हुआ एडिशनल, राइट? वरिंदा है क्या? वरिंदा, नहीं सर, उसने नहीं लिया था, हमने लिया था बट हमने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, तो मतलब एक बात तो क्लियर है ना, इट्स आइदर मेडिकल और नॉन मेडिकल, मतलब यू कैन नॉट डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम, राइट? पर पता नहीं कैसे लोग हैं, यस मतलब आई एम लाइक सो शॉक्ड ना। सर, हमने नॉन मेडिकल के लिए नहीं लिया था एक्चुअली, अगर बाहर जाना पड़ता था तो लिया था, बट तब फिर लेते ना हमारा प्लान ही एडिशनल, नहीं था। यस, तो हमारा दैट वाज प्लान ही चेंज हो एडिशनल, गया, फिर हमने ड्रॉप कर दिया। वेरी गुड। नहीं, दैट वाज द रीजन ना, मतलब यहाँ तो कुछ अजय अलग ही रीजन है, मतलब ये तो वो है कि जेई मेन में नहीं तो नीट में हो जाएगा ये। हाँ गॉड, मुझे लगता है तुम्हारा बैच लास्ट है जो पढ़ाऊंगा मैं, उसका मेरा पढ़ाने की इच्छा खत्म हो गई। तुम्हारे जूनियर्स जैसे आए हैं ना, बिना 10th बोर्ड दिए आए हैं, उन्हें लिटरली सिस्टम किसी चीज का कुछ आइडिया नहीं है, एंड दैट्स रियली गोइंग टू बी डिफिकल्ट। चलो कोई ना, हो सकता है मेरा लास्ट ईयर टीचिंग का इस साल बहुत हो गया अगर ऐसा करना पड़ा तो बैठ के। खैर, अच्छा इस मैकेनिज्म में एक चीज ध्यान रखना, स्टेप 2 जो है, ये प्रोपोगेशन वाला है। स्टेप 2 जो है ये स्लोएस्ट है, और स्लोएस्ट का मतलब होता है रेट, डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट Determining डिटरमाइनिंग step. स्टेप। तो मतलब ये मैं कह सकता हूं, इससे जो छोटा सा हिंट है, इससे मैं ये कह सकता हूं, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल कितना स्टेबल है उसके बेस पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज सब लोगों को? Yes. ओके, अब सिंस वी आर नीड सेंट्रिक, तुम बस इतना ध्यान रखना। क्या हुआ भाई? हाँ, कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री,
more than 1 degree, more than methyl. ध्यान रहेगा, ठीक है। Yes, sir. ये फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर है। अब सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं, उसके बाद तुम लोग करना। जैसे मान लो प्रोपेन है, इसमें Cl2 डाला सनलाइट में। अच्छा, इसका मतलब पता है ना, लाइट होता है, लाइट की एनर्जी है रेडिएशन की, प्लैंक्स एनर्जी फॉर्मूला याद है? Yes. ओके, खैर अब देखो ध्यान से, ये जो प्रोपेन है इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबल फ्री रेडिकल्स, पूरा मैकेनिज्म नहीं करना पड़ेगा तुमको, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आरडीएस के वजह से। एक तो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? ये वाला। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के वजह से ही वो ऑर्डर लिखा था 3-2-1 वाला। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ज्यादा स्टेबल कौन सा है इन दोनों में से, फर्स्ट या सेकंड? हाँ, Second. सेकंड। अगर वो 3-2-1 याद ना हो तो जैसे समझाया था जीओसी में वैसे कर लो। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा Stable. स्टेबिलिटी। तो बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। और माइनर कौन सा बनेगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन को? जहां जहां पॉसिबिलिटी है फ्री रेडिकल्स बनाने की उनको बना के देख लो, जो सबसे स्टेबल होगा वो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। Yes, sir. ओके, जरा ये क्वेश्चंस ट्राई करो, 1 मिनट। क्या है यार ये, मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन, बार बीच में आ जाता है, दिखता कुछ है नहीं उस चक्कर में। हम्म, क्या था? मैंने कैलकुलेशन किया, अगर मैं एक दिन में 2 रिएक्शंस भी पढ़ाऊंगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो पूरा काउंट जब मैंने किया एनसीईआरटी प्लस नीट की जो 2-3 रिएक्शंस एक्स्ट्रा हैं, तो वो काउंट करने के बावजूद अगस्त में खत्म हो रहा है सिलेबस ऑर्गेनिक का। तो लेट्स टेक इट दैट वे, एक दिन में 2 रिएक्शंस, याद करना इजी हो जाएगा, है? Yes, sir. ठीक है। मेन क्या है ना, कितनी मैकेनिज्म पढ़ा लो, अगर रिएक्शन याद नहीं होती और क्वेश्चन नहीं होता, यही दिक्कत है। मेरे साथ वाले जो पढ़ते थे मेरे साथ, पता नहीं कौन कौन सी मैकेनिज्म कहाँ ढूंढ ढूंढ के लेके आते थे वो लोग, कौन कौन सी किताब पढ़ा करते थे, एग्जाम के दिन एक भी मैकेनिज्म काम नहीं आई, ना एडवांस में ना जेई मेन में। दैट्स हाउ डर्टी इट इज। और सबसे मजेदार तो नीट में होता है, तुम जब प्रीवियस तो तुमको पता लगेगा तुम लोगों को, कार्बन काउंट कर करके आंसर्स ला रहे हैं लोग, रिएक्टेंट में इतने कार्बन, प्रोडक्ट में इतने कार्बन, हो गया ये आंसर है। इसको मैं वो मिनिमाइज कर दूंगा, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ।
हम्म, ये रिएक्शंस करो, मेजर प्रोडक्ट सबके। हो गया। Yes, sir. ऑल राइट, पहले आंसर्स चेक कर लो, अगर सही है तो अ, चेक। सही है सर। ओके, किसी को किसी वाले में डाउट है किसी भी केस में? नो सर, सही है। श्योर एवरीवन? यस सर। डी वाला भी क्लियर है, श्योर हो ना? अल्फा एच गिन के, क्योंकि 2 सेकंड डिग्री आ रहे हैं, देखो ध्यान से, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। इस वाले के पास 4 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बट इस वाले के पास 5, और ज्यादा अल्फा वाला हमेशा मोर स्टेबल होता है फ्री रेडिकल, राइट? Yes, sir. क्लियर है सब लोगों को? यस। ओके, चलो, एक इस पे क्वेश्चन था जो नीट टाइप में आया था। एक 12th की रिएक्शन आ जाएगी उसमें, देखता हूँ 11th की रिएक्शन, देखता हूँ तुमको याद है कि नहीं याद है। वैसे आगे जो क्या आएगी रिएक्शन।
एक मिनट। करो। फाइनल प्रोडक्ट चाहिए इसका। लेवेंथ रिएक्शन आगे आएगी अभी दोबारा, बट फिर भी पहला आंसर तो आ गया होगा, Br2 वाला। Yes, पहला sir. पहला पार्ट तो आ गया होगा इसका, ये वाला। करेक्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा? ये तो इससे बना है, Br2H से। सेकंड पार्ट है सोडियम ड्राई ईथर। क्या करता था ये, कुछ याद आ रहा है? सोडियम तो ब्रोमाइड ले जाएगा, करेक्ट। तुम्हारे पास बच जाएंगे Yes. ये टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल्स जो जुड़ेंगे आपस में, और ये बन जाएगा। ये देखो, ये बन जाएगा। इसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। याद आया? आ गया सर। Yes, sir. अभी आगे चल के प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में भी आएगा, बट अच्छी बात है पहले से एक बार रिफ्रेश कर दिया है मैंने। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं नीट में भी, एक दो ऐसे रिएक्शन लिखते बोल देते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, और ऑप्शन दिए रहते हैं। बट अगर ऑप्शन दिया होता तो मैं क्लिक कर जाता कि हाँ ये रिएक्शन है। मैं इसलिए ऑप्शन दिए नहीं, देखता हूँ कैसे याद होता है फिर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, Yes, sir. फ्री रेडिकल जो है, ड्रॉबैक्स ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, पहला पुअर यील्ड ड्यू टू many byproducts।
यील्ड मतलब आउटपुट। इतने बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इथेन, इथाइल, सब कुछ जितने भी कुछ है, इतने बाय प्रोडक्ट्स होते हैं कि यील्ड बहुत पुअर होती है इस रिएक्शन की, इसलिए ज्यादातर यूज नहीं की जाती इंडस्ट्रीज में। हम कौन सी इंडस्ट्री में, हमें तो बस रिएक्शन करनी है। सेकंड, अनकंट्रोलेबल। एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने CH4 प्लस Cl2 सनलाइट में किया, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन तो ये है ना, ये तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन होगा, राइट? रियलिटी इसके अलावा CH2Cl2, CHCl3, CCl4 आर ऑल्सो फॉर्म्ड, मतलब एक के बाद एक होती रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका नाम पता है? रिपीट करना है ये पॉइंट एक बार। कंटिन्यूअस है ना, अनकंट्रोलेबल कंटिन्यूअस। एक बार ये रिएक्शन हुई, इससे फिर ये भी बन सकता है, इससे फिर ये भी बन सकता है, इससे फिर ये भी बन सकता है, तो ये सारे के सारे बनेंगे साथ में। ठीक है, ये मैंने सर्कल किया, इस कंपाउंड का नाम याद है? सर क्लोरोफॉर्म। गुड 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 गुड, क्लोरोफॉर्म। चलो ठीक है ना, पहले यूज करते थे एनेस्थीसिया में, ठीक है, फिर पेशेंट्स मरने लग गए इसके वजह से, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है, पता होगा, सिंपल चीज ही है। CHCl3 है, ये भी इनहेल होता है, इंजेक्शन में नहीं देता, राइट? ये भी इनहेल किया जाता है क्लोरोफॉर्म। और ऑब्वियसली बात है, सिर्फ क्लोरोफॉर्म इनहेल कर नहीं रहे हो, साथ में एयर भी इनहेल कर रहे होगे, साथ में एयर भी इनहेल कर रहे होगे, तो इससे बनता है एक पॉइजन, फॉस्जीन। इसलिए एज एन एनेस्थीसिया इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ये तो पर्सनल आईडी पे है, अभी IIT ने आईडी यूज नहीं कर रहा, अभी तो लक्ष्य शर्मा करके स्टूडेंट है हमारा, लक्ष्य शर्मा करके स्टूडेंट है, उसकी आईडी पे करवा रहा हूँ। ये बायो की क्लास चल रही है ना, मेडिकल बायो केमिस्ट्री चल रही है, अगली क्लास होगी IIT पे। हाँ, उनका तो टाइम 11 o'clock से है ना, उनका तो +1 की अटेंडेंस चल रही होगी। कौन सा? अरे कैसे नहीं हो रहा, +1 की क्लास तो चल रही होगी ना अभी बायो की, वो रूपल मैम ले रही होंगी क्लास अभी, ऐसे कैसे नहीं चल रही है? नहीं, यूज भी कर रहा हो तो ज्वाइन तो कर सकता है ना आदमी, एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकता है। ये क्या सियापा है यार, कसम से यार, ये उसी की चल रही होगी और क्या। हाँ हाँ, देख, IITians डी है, BTID। ठीक है, वो 9 बजे चल रही है। ओए, तुम में से कोई नहीं बताएगा गलती से भी, जोगिंदर सर ने डॉक्टर रूबल मैम ना बोल के सिर्फ रूबल बोल दिया। ठीक है, जानते हो ना इसका आउटकम क्या होता है, एवरीवन, है ना? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। और क्या होगा, इतनी तो हिम्मत है नहीं कि इनको कुछ बोल दो,
फायरिंग स्क्वाड के सामने मैं खड़ा होता हूं हर बार। लड़ी डेमोक्रेसी। तो ये फॉस्जीन जो है ये पॉइजनस है, मतलब अच्छे खासे आदमी को मार डाले, इसलिए इसका यूज डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। एज एनेस्थीसिया। ठीक है, ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म। तो ये दो इसकी बहुत गंदी, इसकी कहते हैं ड्रॉबैक्स हैं, इस चक्कर में रिएक्शन ज्यादा यूज नहीं की जाती है। क्लियर है? हाँ, पर तुम्हें क्या करना, यस सर। तुम्हें तो मेजर प्रोडक्ट बताना है, तुम तो ऐसे ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक तो हो गई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन की। सेकंड, एडिशन reactions of alkenes, एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें, इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोहैलोजनेशन। ऑफ ओलेफिन्स या फिर एल्कीन्स। ठीक है, एक लॉ है जो ये फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ्स लॉ, और तुम्हारा काम इससे भी हो जाएगा। लॉ नहीं, बेसिकली रूल है। लॉ तो फिजिकल केमिस्ट्री में होता है। हाँ, मार्कोनिकॉफ्स रूल है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम मतलब बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में ऐड होने वाला। जैसे HCl ऐड किया तो वो एडेंडम हो गया, HBr ऐड किया तो वो एडेंडम हो गया। ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम always goes to more alkylated carbon of the double bond. More alkylated carbon of the double bond. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। बट क्यों, क्वेश्चन ये आता है वाई। एग्जाम्पल लेते हैं एक, एल्कीन है, इसमें HBr डाला, एल्कीन है इसमें HBr डाला। ठीक है, अब HBr बेसिकली क्या करता है, HBr दो हिस्सों में होता है, कौन कौन से, H+ और Br नेगेटिव। ठीक है, स्टेप 2, एक बात बताओ, ये जो एल्कीन है तुम्हारे पास, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, करेक्ट? इसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे पहले कौन अटैक करेगा, H+ या Br नेगेटिव? सोच के बताना। H+।
ऑब्वियस सी बात है। अब H प्लस अटैक करेगा तो इसके पास ऑप्शंस दो हैं, एक तो ये वाला ऑप्शन है यहां अटैक करे, दूसरा ऑप्शन बीच में। क्या बनेगा? एक तो ये वाला, ऑप्शन 2, ठीक है, और एक ये वाला, ऑप्शन 1। ओके, लगाओ जीओसी और बताओ मोस्ट स्टेबल कौन सा है। सेकंड ऑप्शन। कैसे पता लगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। करेक्ट, 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल होता है, राइट? करेक्ट। तो ये जो है ऑप्शन 2, ये मोर स्टेबल है, ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस इसी में स्टेप 3 बी आर नेगेटिव का अटैक, नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, और ये बन जाएगा तुम्हारा स्टेप 3 मेजर प्रोडक्ट। अब देखो रूल से कितना मैच कर रहा है। कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड, एक कार्बन ये वाला हो गया, एक कार्बन ये वाला हो गया। इस कार्बन से 2 एल्काइल लगे हुए हैं, इस कार्बन से एक ही एल्काइल लगा हुआ है फर्स्ट वाले से, और बी आर जिस पे आगे लगा है उस पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए थे, राइट? क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो रूल भले ही उसने ऐसे बताया है, बट तुम्हें पता रीजन क्या है? जहां बनेगा स्टेबल कार्बोकेटायन वहां बनेगा मेजर प्रोडक्ट, राइट? एवरीवन? ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। कहाँ गया? करो। हो गया? यस सर। ओके, कैसे करोगे? देखो पाई बॉन्ड ये है, सिंपल तरीका बताता हूँ करने का जो एग्जाम में भी आएगा। तो H प्लस को अटैक करवा दो,
दो पॉसिबिलिटीज है कार्बोकैटायन की, यहाँ पे एक तो ये है और एक ये वाला। इस वाले में भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक ये है और एक ये वाला। करेक्ट। अब मोर स्टेबल कौन सा हो रहा है? मोर स्टेबल इसमें ये वाला हो रहा है 8 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला हो रहा है 9 अल्फा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो बस ये बनाएंगे मेजर। तो ए वाले का आंसर क्या आ जाएगा? और बी वाले का आंसर। ठीक है, सो दैट इज ऑल यू गाइस नीड टू डू इन मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसको कल कंटिन्यू करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ में। ठीक है, और अगर एक दिन में दो दो रिएक्शंस भी करेंगे ना, तब भी हफ्ते हफ्ते 2 हफ्ते में चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और 2 महीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रेड 12 की। तो हाउ डू यू थिंक, हाउ इज द प्लान? एक दिन में 2 रिएक्शन ज्यादा नहीं करते हैं, बेहतर रहेगा। सही है एवरीवन? यस सर। ओके परफेक्ट। चलो गाइस, फिर मिलता हूँ बाद में। ठीक है, लक्ष्य कल की भी 9 बजे कर देना स्केड्यूल, ठीक है ना? ओके सर। ऑल राइट, थैंक यू।